लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक अनदर फॉर्म है इसकी, अनदर फॉर्म ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनदर फॉर्म का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि मतलब कोई इसका एक और भी ऐसा फॉर्म होगा जो एग्जिस्ट करता है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो ये हमारा हो जाएगा पी एक्स, ये हमारा हो जाएगा आर माइनस का एक्स। ये अभी तक मैंने जो आपको लिखाया था वो आपको याद होगा। देन आप इसको ये भी लिखते थे पी की पावर आर, और ये हमारा हो जाता था क्यू और इसकी पावर एक्स लिखता था। ये यहाँ पर एक्स बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये आपको आइडिया होगा। देन अगर जो बाद में मैं लेट कर लूँ, लेट पी स्मॉल में जो है उसको 1 अपॉन में क्यू मान लें, और देखो अगर जो बाद में क्यू जो स्मॉल में यहाँ दे रखा है इसको हम पी अपॉन में क्यू मान लें, तो देखो इसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज आ जाएगा वो जरा हम लोग देखते हैं कि आर माइनस का एक्स, और ये हमारा अगर जो बाद में आप देखोगे तो 1 अपॉन में क्यू की पावर आर हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये 1 माइनस एक्स, थोड़ी देर के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ। देन आप देखो पी और इसकी पावर एक्स हो जाएगा, और ये अगर आप देखो तो ये हमारा क्यू की पावर एक्स दे रखा है। ठीक है। अच्छा, देन आप इसको थोड़ा रीअरेंज करो। देन देखो आपको ये निगेटिव बाइनोमियल जैसा कुछ बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा माइनस का आर एक्स, और ये अगर जो बाद में आप इसमें ही लिख लूँ तो ये हो जाएगा। देन अगर जो बाद में आप देखो क्यू को अगर जो बाद में हम लोग लिखें तो ये अगर जो बाद में देखो ये आपस में नीचे प्लस में है तो ऊपर ये दोनों जाएंगे, आर प्लस का एक्स ये हमारा माइनस में हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में थोड़ा और अच्छे से अगर जो आप ओपन करो तो ये देखो हमारा कुछ ये लिखा है आर माइनस का एक्स, ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया एक्स, और ये हमारा हो जाएगा अगर जो इसको देखें हम क्यू माइनस का आर माइनस का एक्स। और यहाँ पर थोड़ा ये भी देख लो पी प्लस का क्यू जो होता है वो हमारा 1 होता है, यहीं से आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू रखोगे क्यू, और ये हमारा हो जाएगा पी अपॉन में क्यू बराबर क्यू। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो सॉरी 1 है, ये क्यू उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस का क्यू जो होगा वो हमारा कैपिटल क्यू के इक्वल होगा। या तो आप ये याद रखो या तो आप ये याद कर लो 1 माइनस का पी, मतलब ये जो P प्लस का क्यू मैंने वहां पर समझाया भी था, P प्लस का क्यू बराबर 1 लिखा है, या आप चाहो इसको क्यू प्लस का P भी लिख लो इस तरह से। बट यही जब कैपिटल में हो जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारा इसके भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो ये जो फॉर्म है ये हमारा बाइनोमियल को फॉलो करेगा। वो किस तरह से, बाइनोमियल माइनस का आर माइनस का कैपिटल P, और अगर जो बाद में इन जनरल अगर जो आप लिखते थे एक्स बाइनोमियल एन कॉमा पी, तो देखो किस तरह से हम लोग लिखते थे कि पी एक्स बराबर एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस का एक्स लिखते थे। उसी तरह से अगर जो बाद में मैं इसको भी अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो देखो ये यहाँ पर एन की वैल्यू ये पूरी दे रखी है, माइनस वाला भी लेना है, और ये हमारा पी स्मॉल में जो दे रखा था। अब ये उससे मत रिलेट कर लेना, इसको आप अगर जो ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसको थीटा मान करके कर लेना। तो ये हमारा आर, ये हमारा हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर अगर जो बात है देखो p की पावर हमारा क्या होता था, p की पावर x जो यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये p जो हमारा लिखा है ये हमारा हो जाएगा p की पावर x हो जाएगा। देन क्यों लिखोगे तो क्यों आपको ये लिखना है
क्यू, और ये हमारा होगा एन माइनस का आर, एन हमारा ये पूरा दे रखा है, ये हो गया, और आर मतलब माइनस का एक्स, तो एक्स लिख लो। ये देखो हमारा कुछ यही इस तरह से आता है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब ये समझ लो चीज़ें आप लिख लोगे तो देन आप अगर जो बाद में आपसे जितनी भी चीज़ें पूछी जाएं आप इसके लिए लिख सकते हो। बस कंडीशन नहीं भूलनी, कंडीशन भूल गए तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। कंडीशन क्या नहीं भूलना है वो जरा देखो, कंडीशन ये नहीं भूलना है इसमें, क्यू माइनस का जो हमारा पी है वो हमारा इसके लिए 1 होगा, और ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है, पी बराबर 1/क्यू आपने लिया है, और जो हमारा क्यू है वो आपने लिया है पी अपॉन में क्यू, तभी तो आप उसका रिजल्ट निकाल पाओ। अब अगर सपोज इसके लिए अगर जो लिखना होता, या बाइनोमियल के लिए ये जरा थोड़ा देखो, बाइनोमियल का अगर जो बात है आपको मीन अगर सपोज लिखना होता तो एन पी आप लिखते थे। वैसे ही यहाँ पर अगर जो आपको बाइनोमियल मतलब इसका निगेटिव बाइनोमियल का अगर लिखना है तो ये माइनस का आर आप लिखोगे, माइनस का पी लिखोगे, और ये हमारा हो जाएगा आर, और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल पी। अगर जो बाद में आप, क्योंकि आपने तो स्मॉल पी स्मॉल क्यू में अगर पढ़ा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर पी की वैल्यू अगर जो बाद में आप रखो, यहाँ से अगर जो बाद में कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पर हम रख सकते हैं आर, और ये अगर जो बाद में आप देखें यहाँ पर अगर जो वैल्यू अगर हम रोटेट कर दें, मतलब कैपिटल पी लिखा है तो कैपिटल पी को हम लिख सकते हैं क्यू, और ये हमारा हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू अगर जो बाद में मैं यहाँ से अगर जो बाद में पुट कर दूँ तो आर क्यू, और ये कैपिटल क्यू अगर जो बाद में मैं ये कर लेता हूँ तो ये हमारा 1/पी हो जाएगा। यही देखो आपने भी निकाला था आर क्यू अपॉन में पी। इसी तरह से आप और भी जितने रहेंगे वो सारे आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये इसी तरह से रहेंगे, मैं बस आपको इसके लिए लिखवा रहा हूँ। देन वेरिएंस अगर जो आप देखोगे तो एन पी क्यू उसके लिए आपको याद है, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा माइनस का पी हो जाएगा, और क्यू हमारा क्यू ही रहेगा, इसको आप नहीं चेंज कर दीजिएगा, आर पी क्यू हो जाएगा। देन आपने वहाँ पर पढ़ा होगा ये हमारा म्यू 2 था, म्यू 3 अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करना चाहो इसके लिए तो वो भी हो जाएगा। तो वो क्या होता था, हमारा होता था एन पी क्यू, और ये हमारा होता था क्यू माइनस का पी। ठीक उसी तरह से इसके लिए भी करोगे आप, तो ये हम लिखेंगे आर पी क्यू, और ये हमारा क्यू की जगह पे क्यू लिखना है, और पी की जगह पर माइनस पी आप लिख देना है, तो ये हमारा माइनस का पी ये, और इसको आपको इक्वल नहीं मान लेना है क्योंकि ये देखो ये हमारा कुछ ये होता है। ठीक है, देन म्यू 4 अगर जो बाद में आपको याद हो तो मैंने लिखा था वहाँ में एन पी क्यू ब्रैकेट में, ये हमारा होता है 3 प्लस का, इसको एक मिनट, गलत हो जाएगा तो, हाँ ये जरा देखो थोड़ा, हाँ ये हमारा होगा 1 प्लस का 3n-2, और ये हमारा होता था p, और ये हमारा होता था q। तो सेम उसके लिए इसके लिए भी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तो ये हमारा हो जाएगा r p q, कोई चेंज नहीं होगा 1, और ये देखो हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का r, ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का p। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा माइनस यहाँ से अगर निकाल दें तो ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल क्यों हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हमारा मिलके प्लस हो जाएगा, मतलब ये देखो, हाँ ये हमारा कुछ आएगा। देन इसी तरह से आपको इसमें एमजीएफ भी पता है, तो एमजीएफ अगर जो आपको याद हो तो आपने लिखा था क्यू प्लस का ई की पावर टी, और ये हमारा होता था पी, तो ये आप लिखते थे एन के लिए, ऐसे इसमें लिखना है तो ये हमारा हो जाएगा क्यू, ये हमारा हो जाएगा ई की पावर टी, और पी चूंकि हमें लिखना है प्लस का वैसे साइन होता तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा पी, और ये माइनस का आर। इसमें सारी वैल्यूज रखोगे तो जो आपने पढ़ा था वही इसके लिए भी होगा। देन आपने गामा 1 पढ़ा था, इसके लिए गामा 1 हमारा होता था 1 माइनस का 2p अंडर रूट में एन पी क्यू। तो अगर जिसके लिए अगर जो आप लिखोगे तो 1 माइनस का 2 और माइनस का p, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस कैपिटल p, और ये आपका हो जाएगा आर पी, और ये हमारा क्यू। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा गामा 2, तो गामा 2 1 माइनस का 6p क्यू, और ये एन पी क्यू होता था इसके लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का 6p क्यू, ये हमारा हो जाएगा आर पी कैपिटल का p क्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट अब इसमें एक और रिजल्ट है वो देखो, एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कॉमा पी, अब ये इससे रिलेटेड नहीं है, नई इसमें नए समझ लो आपको थ्योरम्स
मिल रहे हैं या रिकरेंस रिलेशन मिल रहे हैं, जो भी आप समझो। देन अगर जो बात है वाई अगर जो बात में हमारा बाइनोमियल आर कॉमा पी को अगर फॉलो करता है, देन आपसे पूछ सकता है कि एफ एक्स आर माइनस का 1 बराबर 1 माइनस का एफ वाई एन माइनस का आर। तो ये आपको ध्यान रखना है, y के साथ में n माइनस आर मतलब इसका डिफरेंस, और x से स्टार्ट करना है, मतलब x हमारा क्या होगा बाइनोमियल। अब यहाँ पर सपोज अगर जो बात है उसने y मान लिया और आप बस रोटेशन को याद करके गए हो, नहीं मतलब या नोटेशन को सॉरी याद करके गए हो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बाइनोमियल के लिए कह रहा, और 1 माइनस करके ये इसके लिए कह रहा। अच्छा अगर जो बात है यही अगर चेंज कर दे तो ये भी तो दे सकता है वो n माइनस का r 1 माइनस का एफ एक्स आर माइनस का 1। तो ये आप वैल्यूज कुछ इसमें रखिएगा, इनकी कुछ वैल्यूज, सपोज अगर जो बाद में आप कुछ छोटी छोटी वैल्यूज ले लो, देन आप इसमें पुट करके देखा, सपोज इसके बाद में इसको हम मान ले 1। अच्छा ये मैंने गलत लिखा है थोड़ा, ये देखो ये हमारा होगा निगेटिव बाइनोमियल। आर बराबर एक बार 1 लिख करके देखना, और इसी में इसमें भी सपोज 1 कर लो, देन आप करके देखना कि क्या इसका आंसर आएगा। देखना अगर जो बाद में सेम आता है तो इसका मतलब फिर, क्योंकि आप ये ध्यान रखो कि कोई भी चीज वहां पर बदल कर दे सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट यही है कि आपको उसका तोड़ पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हर इंसान को याद रख पाना कठिन है, बट हाँ एक ट्रिक से अगर जो बाद में या आप उसको जनरलाइज करके अगर देखोगे और वो सही है, तो आपको फिर एक बार अगर आपने जनरलाइज कर दिया और वो सही हो गया, तो आप देखोगे कि वो कभी भी आप नहीं भूलोगे, फ्यूचर में कभी भी नहीं। अच्छा देन अभी बाइनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज जो रह गई हैं वो देख लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारा फिर बचता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये जरा हम लोग देखते हैं कि एक्स आई जो है हमारा आई आई डी है, और एन बी ये हमारा आर आई कॉमा में पी दे रखा है, या इसी को दैट इज करके आप x1 के लिए निगेटिव बाइनोमियल आर वन कॉमा पी ऐसा कुछ इस टाइप का दैट इज करके, x2 के लिए डॉट डॉट एक्स एन के लिए आप इस तरह से लिखना। तो यहाँ पर मैं आई की वैल्यू आपको बता देता हूँ, आई बराबर हमारा है 1 2 डॉट डॉट एन, या इसको स्टैंडर्ड्स बुक में इस तरह से भी लिखा होता है, तो इसका मतलब एक ही है। देन आप देखोगे देन आप देखोगे कि x बराबर समेसन आई बराबर 1 to n एक्स आई, ये हमारा जो है वो पास्कल, अच्छा जो अभी इससे पहले मैंने जो बताया था उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना कि ये निगेटिव बाइनोमियल को ये फॉलो नहीं करता है। मैंने अभी लिखा दिया था कि इसमें निगेटिव, ये पास्कल निगेटिव बाइनोमियल को ये फॉलो करेगा, तो ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो R1 + R2 डॉट डॉट आर एन हो जाएगा, देन ये हमारा पी ही रहेगा। ये पास्कल निगेटिव अभी जस्ट जो इसके नेक्स्ट जो मैं अभी पढ़ूंगा तो मतलब आपको बताऊंगा, तो वही पास्कल निगेटिव ही रहेगा। तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में मैं पूरी वैल्यू को ये मान लेता हूँ तो ये भी हमारा सही है। अब इसको थोड़ा दैट इज करके हम छोटा सा अगर जो बाद में लिख देते हैं कि एक्स आई अगर जो बाद में फॉलो कर रहा है आई आई डी है, निगेटिव बाइनोमियल ये हमारा आर आई कॉमा पी दे रखा है, और यहाँ पर जो आई बराबर है 1 से लगा करके एन तक इसकी वैल्यूज दे रखी हैं। देन आपसे पूछ ले कुछ भी, यहाँ पर जेड बराबर या वाई बराबर कुछ भी मान लो, कि जेड बराबर अगर मान लेते हैं कि ये हमारा दे रखा है आई बराबर 1 to n एक्स आई, तो ये किसको फॉलो करता है, ये हमारा फॉलो करता है पास्कल निगेटिव बाइनोमियल। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वो वहां पर करेक्शन है। ये आर कॉमा पी को, और आर यहाँ पर क्या होगा, आर हमारा यहाँ पर होगा आई बराबर 1 to n आर आई। ये आपको ये छोटा सा करके भी पूछ सकता है, ठीक। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं पास्कल निगेटिव बाइनोमियल। तो पास्कल निगेटिव बाइनोमियल में और तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे बाय द वे इसका पीएमएफ, क्योंकि पीएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। पहले तो आप अगर जो बाय द वे अगर आपको याद हो, एक्स अगर जो फॉलो करता था निगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी के लिए, तो इसके लिए जितने भी हमने पीएमएफ लिखे थे वो अगर आपको लिखने हो तो लिखो जरा, और उसको समझो। एक्स प्लस का आर माइनस का 1, ये मैं इस तरह से
NCX इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये अगर आपको आइडिया हो, P की पावर R Q की पावर X, और ये x की जो यहाँ पर लिमिट होती थी 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना है इसके लिए। देन इसकी एक सेकंड फॉर्म लिखी थी x प्लस का r माइनस का 1, यहाँ पर अगर जो बाद में हम कर लें r माइनस का 1, क्योंकि मैंने पहले लिखाया था आपको r माइनस का 1 के लिए, चलो इसको हटा देते हैं। देन देखो r माइनस का 1 के लिए, देन आपको मैंने लिखा था इसके लिए, ये हमारा हो जाता था p की पावर r q की पावर x, देन मैंने लिखा था r माइनस का x p की पावर r हो जाएगा, और q जो होगा वो हमारा ये इस तरह से रहेगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है निगेटिव बाइनोमियल के लिए, सॉरी y बराबर, y फॉलो कर रहा है पास्कल निगेटिव बाइनोमियल, और ये मैंने आपको बताया भी था कि इस नाम से, सिर्फ ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इस नाम से अभी तक कोई भी एग्जाम में पास्कल निगेटिव या पास्कल जैसा कोई नाम अभी तक ऐड नहीं किया है, या उस तरह से नहीं पूछा गया है। उसने बस मतलब उसकी जो रेंज है उसी से आपसे पूछ लिया है। जैसे बाद में आपको कोई क्वेश्चन देगा और उसमें आपको देखना पड़ेगा, और ये मैं अभी आपको बताऊंगा भी, ये मैंने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब बताया था तो उसमें चारों का डिफरेंस आपको बताया था कि उसकी लिमिट से आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि लिमिट ही मेन वहां पर वर्क करेगी। अब जरा इसमें अगर जो बात इसका अगर जो हम PDF देखें तो क्या इसमें होता क्या 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 था कि r बराबर आपको x प्लस का r ये लिखना होता था। तो अगर जो बाद में ये देखो x अगर हम यही रखें तो y माइनस का r हो जाएगा, ये आप समझ गए। तो अगर जो बाद में हम यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें r प्लस x प्लस r अगर देखो तो ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है y, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये देखो r माइनस का 1 ये हो जाएगा, और फिर p की पावर ये हमारा r हो जाएगा, और q की पावर x दे रखा है तो ये हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा q, और ये हमारा हो जाएगा y माइनस का r। ये आपको ध्यान, मतलब मैं याद करवाने के लिए कि बस एक आप याद कर लो, सारी चीजें इसी से कर लेना। देन अगर जो बात है इसके लिए अगर आप देखो तो y माइनस का 1, और इसकी जगह पे अगर जो आप लिखोगे तो y माइनस का r भी लिख सकते हो, ये भी होता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज होता है। ये कुछ पर्टिकुलर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से भी कौन सा लगाएं, क्योंकि अगर कहीं आप इसको लगाने बैठ गए और वो क्वेश्चन इससे मतलब इस वाले से रिलेटेड था, तो आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम, मतलब कर तो आप लोगे इससे भी, बट आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा आपका लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यू की पावर, अब जैसे बात है आर की वैल्यू सपोज 2 दे रखी है, और आपने ये वाला उठा लिया डिस्ट्रीब्यूशन कि आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 आपने कर दिया y माइनस का 1, जबकि यहाँ पर अगर जो आप तुरंत रखो 2 तो ये हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ पर फिर कुछ भी, सपोज यहाँ पर हम 5 दे रखा होता, 5 माइनस का 1 मतलब 4C0, तुरंत आप निकाल सकते हो, वरना यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर जो 4 यहाँ पर भी बचेगा 4, और ये 5 वैल्यू दे रखी थी, ये 2, ये हमारा हो जाएगा 3, 4C3 तब भी हो जाएगा। बट वही बात है कि आपको तरीके सारे पता होने चाहिए, प्रॉब्लम बस वहाँ है। अगर जो आपको सारे तरीके नहीं पता होंगे तो आपको वहाँ पर बहुत दिक्कत होने वाली है। देन आप देखोगे r, और ये हमारा हो जाएगा y माइनस का r, और ये आप देखोगे p की पावर r, और ये ठीक उसी तरह से q, और ये हमारा हो जाएगा, आप देखोगे कि y माइनस का r। तो इस तरह से भी ये लिखा हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें और आपको क्या ध्यान रखना है, ये हाँ ये वाला आप डिफरेंस ध्यान रखना है, ये कब यूज होगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी px मतलब सॉरी py ये कब यूज होगा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसा कुछ, कि उसमें टेस्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ 3 टाइम्स ऐसा कुछ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन RH सक्सेस, मतलब इसको अगर जो आप अपने आप से रिलेट करो तो ये हो जाएगा कि मतलब मुझे पहली सफलता, मतलब जैसे बात है किसी का अगर सपोज एम है ISS क्रैक करना, तो आप इस तरह से समझो कि मुझे कितने अटेम्प्ट्स लगे, मतलब कितने ट्रायल्स लगे, कितने अटेम्प्ट्स लगे वो पहली सफलता प्राप्त करने के लिए। तो जो फर्स्ट सफलता प्राप्त करने के लिए तो आप पहुंच जाओगे पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर जब आप ने सपोज यहाँ पर जब सेकंड, एक बार आप किसी चीज में अगर सक्सेस हो गए, देन सेकंड अगर जब सपोज आपका मेन एम ये था बट आप को कोई छोटी जॉब मिली, तो उसके लिए आप दोबारा ट्राई करना चाहते हो, तब ये, तो ये कुछ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, तो ये अगर जब y1 ये अगर फॉलो कर रहा है पास्कल निगेटिव बाइनोमियल, और ये हमारा r1 कॉमा p होगा, और y2 ये हमारा अगर जब पास्कल निगेटिव बाइनोमियल,
R2 कॉमा P। ये ध्यान रखना कि इसको इसी तरह से लिखा जाता है, ये बस आपको थोड़ा सा इस तरह से समझ लो लिख करके मैं दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप वहां पे कभी भी क्वेश्चन आए तुरंत आप चुटकियों में कर लो। तो ये जो मतलब फॉलो होगा, मतलब y1 प्लस y2, ये भी हमारा जो फॉलो करेगा वो हमारा करेगा पास्कल निगेटिव बाइनोमियल, और ये हमारा होगा R1 प्लस R2 कॉमा में P। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देन इसके बाद में जो हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती हैं।